रोने लगी और न घर में कोई संतान सैया होती बड़ी बदनामी। तारा रो रही है और रो करके कह रही है, महाराज राज्य के लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं और हमें बांझ कहते हैं, अब जी करके करना ही क्या है। तारा बोली, अब कहा करे कि बजाए जमाना की कहानी, जमाना की कहानी। अरे इतनी कही कि रोने लगी महारानी, इतनी कही कि रोने लगी महारानी। अब तो महारानी रो रही है और एक ही बात कह रही है, ये महाराज अरे बिना पोता नहीं गति होती है, रानी अजो महलाना में रोती है। अपनों करम टटोती है और वसुवन से मुख धोती है। इधर तो तारा रो रही है हरिश्चंद्र के पास और इधर ये 500 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं बंटू यादव जी जो ग्राम रोहिला से आए हैं। आइए और कहने लगी, महाराज अब हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा है। और राजा ने जब तारा को रोती देखा, मन में सोचा जिस घर में पति जिंदा है और पत्नी घर में रोए तो उस पति का मर जाना ज्यादा अच्छा है। पति का ये फर्ज बनता है कि पत्नी की हर इच्छा को पूरी करे। अगर पत्नी रोती है और पति जिंदा घूम रहा है तो उस पति को मर जाना चाहिए। हरिश्चंद्र भी रोने लगे, घर से निकले और रोते जंगल में पहुंचे। हरिश्चंद्र बहुत रोए, इतने रोए मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान अब तो हमें मर जाना ही अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत रोती है। जब जंगल में मरने का कोई न कोई उपाय ढूंढ रहे थे तब तक जंगल में वरुण देव का आना हो गया। अब ध्यान से सुनना, हरिश्चंद्र कितने बड़े झूठा थे। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र कहिए कहिए वरुण देव, तुम रो रहे हो? हाँ हम रो रहे, आज मुझे कष्ट है, दुख है। जिस राज्य में राजा ही बैठ करके रोए तो प्रजा क्यों नहीं रोएगी? अरे हम तो बहुत कम रो रहे हैं, हमारे घर चल के देखिए, हमारी रानी तारा बहुत रोती है। तारा? हाँ। तारा क्यों रोती है? क्योंकि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, इस बात से हम बड़ा परेशान इसलिए रो रहे हैं। अच्छा। हाँ, मेरी रानी तारा कहती है कि पुत्र पैदा हो जाए
होने के तुरंत बजाय मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र रो करके वरुण देव से बोले हैं, वरुण देव तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे घर पे चल के देखो, तारा एक ही बात कह के रोती है, अरे है रानी की इच्छा घर में बालक एक हुई जा तो तारा बहुत रोती है महाराज, और जब रोती है तब एक ही बात कहती है, चाहे जन्म लेना बाद में बालक वो जा तो नोटों का हार ये हमें पहना करके सम्मानित कर रहे हैं शिवम के छोटे जीजा जी बेबर आइए। चंद कहने लगे, घर में पुत्र पैदा हो जाता, चाहे पैदा होने के बाद मर जाता तो हम नहीं रोते। वरुण देव ने बात पकड़ ली, बोले हरिश्चंद्र पुत्र पैदा हो जाए और मर जाए तो तू रोएगा तो नहीं? अरे भाई अब फिर क्यों रोएंगे, जब घर में पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम काय क्यों रोए? अब मर जाए फिर भी नहीं रोएगा? नहीं रोएंगे, लेकिन आंगन में पुत्र पैदा हो जाए तो सुनो मेरी बात। बोला पुत्र तो एक पैदा हो जाएगा, लेकिन पुत्र जब पैदा हो जाए तब तुम्हें हमारा एक यज्ञ करवाना पड़ेगा, उस पुत्र को बलि में चढ़वाना पड़ेगा। बताओ तैयार हो? अच्छा, जो पुत्र पैदा हो उस बच्चे की बलि? बिल्कुल। इतनी छोटी सी बात वरुणदेव, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। हाँ। हरिश्चंद्र लौट गए, समय बीता, वरुण की बात सत्य भई तो तारा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और जब पुत्र का जन्म हुआ है लोगों, आंगन में खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। हालत तो वो है अवध में, अरे आंगन में बजती बधाई, सब लोगन ने बधाई गाई।
की पीछे आई। बधाई तो बज रही थी, वो खुशी खत्म नहीं हो पाई। पुत्र पैदा हो गया तारा के गर्भ से, तब तक की भैया थोड़ी देर में वरुण वहां पे आएगा। अब तो थोड़ी देर में वरुण देव वहां पे आए। थम नहीं पाई, तब तक वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव पहुंचे, बोले हरिश्चंद्र बड़ा खुश लगे रही हो, इस खुशी के पीछे कारण क्या है? अरे वरुण देव, कहो। जो तुमने बात कही थी वो बात सच हो गई। क्या हो गया? मेरे आंगन में पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र पैदा हो गया है, बड़ा सुंदर सुशील, बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारी बात का ख्याल है तुम्हें? तुमने कहा था जब पुत्र पैदा हो जाए तब हम यज्ञ करवाएंगे और उसी पुत्र को यज्ञ में चढ़वाएंगे। हाँ हाँ, वो समय नजदीक आ चुका है, अब पैदा तो हो गया, मेरा यज्ञ करवा दो, पुत्र की बलि चढ़वा दो। वरुण देव, आप ऐसा करो, अभी काफी यूट्यू रिश्तेदार लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर खुशी का माहौल है और हम ये नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर रोबा रंच पड़ जाए, इसलिए आप 15 दिन बाद आना, मैं तब आपका यज्ञ करवाएंगे। 15 दिन बाद? बस 15 दिन हाल कट जाएंगे तो टाइम लगेगा। हाँ। हरिश्चंद्र बोले जहाँ सब लोग खुश हैं तुम रुमाओ चाहते हो? 15 दिन बाद आना। झूठ बोल गए वरुण देव से हरिश्चंद्र। अब ध्यान देना कितनी बार झूठ बोले। एक झूठ को दबाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वो झूठ दबता नहीं है। वरुण देव लौट गए, 15 दिन बीते, सोई फिर आ गए। 15वें दिन बोले ओए हरिश्चंद्र, कहिए अब तो यज्ञ करवा दो। वरुण देव, कहो। आप समय को बिल्कुल नहीं भूलते हो, समय पर आ जाते, अच्छी बात है, लेकिन किंतु परंतु ये सब काम नहीं करेगा। मेरा यज्ञ करवा, पुत्र